नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे, दी फाउंडर ऑफ कानपा एजुकेशन। स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली फॉरेन पॉलिसी जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि चाइना भूटानिस टेरिटरी में विलेजेस बना रहा है और अपने इस लेक्चर में हम इसी इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर मुद्दा क्या है, तो चाइना का कहना है कि ग्यालाफुग विलेज जो है वो चाइना की टेरिटरी है, बट फॉरेन पॉलिसी जो जर्नल है उसने ये क्लेम किया है कि ये पहले भूटान का पार्ट था और इस पर चाइना ने इलीगली कब्जा किया है। जो ये ग्यालाफुग विलेज है वो एक्चुअली में भूटान में एक डिस्ट्रिक्ट है, लूनसे डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट का ये विलेज जो है वो पहले पार्ट था और चाइना ने इस विलेज को 1980 से ही क्लेम करना शुरू कर दिया था, बट एक्चुअली बाद में चाइना जो है इसको पार्ट भी मान गया था भूटान का, लेकिन बाद में मौका देख करके कैप्चर कर लिया। ये सब हुआ कैसे है इसको मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जब ये विलेज जो है वो भूटान का पार्ट था तो इसका यहां पर नाम था बेयुल खेंगपाजोंग, इस नाम से ये जाना जाता था और इसकी स्पेशलिटी ये थी कि ये काफी सैक्रेड प्लेस था भूटान का, जहां पर जो तिब्बत के बुद्धिस्ट पीपल हैं वो एक्चुअली में आते हैं और यहां पर दर्शन करते हैं, यानी यहां पर एक तरीके से सैक्रेड प्लेस था उनका। अब यहां पर चाइना ने नया विलेज बना लिया है और इतना ही नहीं, चाइना ने इस विलेज में कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी और यहां पर रोड्स, पावर प्लांट, कम्युनिकेशन बेस, वेयर हाउस, मिलिट्री एंड पुलिस आउटपोस्ट तक सब कुछ बना लिया गया है चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। इस डेवलपमेंट को देख करके कुछ एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियन दिए हैं और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ओपिनियन है वो ये है कि इसे कई सारे एक्सपर्ट्स चाइना की साउथ चाइना सी की स्ट्रेटेजी को भूटान पर अप्लाई करना बता रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं कि चाइना जो है अब साउथ चाइना सी की जो सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है उसे अब भूटान और हिमालयन रीजन में भी अप्लाई करने लगा है। यहां पर साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजी क्या है, तो इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले क्या होता है, जो डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं उसमें चाइना जो है स्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर देता है और जब स्ट्रक्चर बना लेता है तो उसका फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देता है और जब फोर्टिफिकेशन कर लेता है तो उस टेरिटरी को अपना क्लेम करने लगता है। यहां पर फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है, तो मिलिट्री बेस का कंस्ट्रक्शन करना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इंडिया के लिए भी कंसर्न की बात है कि जो इंडियन टेरिटरी के आसपास का हिमालयन रीजन है वहां पर भी चाइना इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहा है और यहां पर कंस्ट्रक्शन करके मिलिट्री बेस बना लेगा। मिलिट्री बेस बनाने के बाद से फिर कहेगा कि ये टेरिटरी हमारी हो गई। और साउथ चाइना सी में भी उसने ऐसा ही किया है। साउथ चाइना सी में क्या किया, उसने काफी सारे मिलिट्री बेस अपने बना लिए हैं और आसपास की जो छोटी मोटी कंट्री है उनको धमकाता है कि ये जो एक्चुअली में टेरिटरी है उनकी है, उनके नावों को डुबो देता है और इस तरीके से अपनी दादागिरी दिखाता है। लेकिन चाइना ने ये सब कर कैसे लिया, तो देखिए दोस्तों, चाइना जैसी मक्कार कंट्री आज तक कोई भी नहीं हुई है। इसने इस हद तक मक्कारी की है कि वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता और खुद यहां पर इंडिया भी इसकी मक्कारी का शिकार है। यहां पर भूटान के साथ इसने किस तरीके से चीटिंग की इसको समझिए। तो देखिए दोस्तों, चाइना ने ऑलरेडी बेयुल और मेंचुमा वैली है उसको कैप्चर कर लिया है और यहां पर ये जो टेरिटरी है वो पहले भूटान की हुआ करती थी। तो भूटान से कैसे एक्चुअली में इसको कैप्चर किया इसको समझिए। यहां पर आप इस मैप को देखिए, ये मैप इतना क्लियर नहीं है बट समझने के लिए काफी है कि चाइना ने भूटान की इस टेरिटरी को 2016 में कैसे हथिया लिया। चाइना और भूटान दोनों 470 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, बट सेम इंडिया की तरह चाइना और भूटान का जो बॉर्डर है वो भी फॉर्मली डिमार्केटेड नहीं हुआ है, यानी किसका क्या बॉर्डर है ये डिसाइड नहीं हुआ है। 1984 में इसी इशू को सुलझाने के लिए दोनों कंट्री आसपास आती है और बातचीत करना शुरू कर देती हैं, यानी क्लोज में आकर के इस पर डिस्कशन शुरू होता है और 1998 में एक ट्रीटी साइन की जाती है दोनों देशों के द्वारा आपस में अपने रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए। और ये ट्रीटी पहली ट्रीटी है और आखिरी ट्रीटी है। इसके बाद कोई भी चाइना और भूटान के बीच में ट्रीटी साइन नहीं हुई है इस ट्रीटी के अलावा। तो यहां पर इस ट्रीटी में चाइना जो है भूटान को पटाने की कैसे कोशिश करता है इसको समझिए। ये चाइना जो है भूटान को कहता है कि हम आपकी सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी आप एक देश हैं, आपका डिसीजन है एक्चुअली में जो आपकी टेरिटरी है उसमें आपको क्या करना है, इन सारी चीजों का आपके पास फुल पावर होगी, फुल डिसीजन, यानी डिसीजन लेने का अनकंट्रोल्ड पावर होगा।
ये इस तरीके से सॉवरेनिटी मान जाता है। और उसके बाद से एग्री करता है भूटान के साथ कि चाइना यूनिलैटरली यानी खुद से कभी भी स्टेटस क्यू को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, यानी जो बॉर्डर अभी डिसाइड हो गई है उसको वैसे ही रहने दिया जाएगा और बाद में जब डिमार्केशन करना होगा तो एग्रीमेंट करके एक तरीके से डिमार्केशन होगा। यहां पर देखिए ये चाइना किस तरीके से पीसफुल बातें कर रहा है और भूटान को एक तरीके से पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब 1998 से पहले और बाद में भी जो ये बेयुल और मेंचुमा वैली है ये भूटान की ही टेरिटरी थी और यहां पर चाइना ने खुद अपने 1990s के जो मैप हैं उसमें इस टेरिटरी को भूटान की ही टेरिटरी दिखा रखी थी, बट बाद में धीरे धीरे इनको कैप्चर कर लिया। और ये क्लियर कट वायलेशन है 1998 की ट्रीटी का और यहां पर चाइना को भी पता है और भूटान को भी पता है, लेकिन भूटान इस पर आज तक कुछ भी नहीं बोला। और जो फॉरेन पॉलिसी ने ये क्लेम किया है कि चाइना जो है भूटान की टेरिटरी पर विलेज बना रहा है, इसको भी अब तक किसी तरीके से सपोर्ट करना या एक तरीके से स्टेटमेंट को गलत ठहराने का भी काम अब तक भूटान ने नहीं किया है, यानी एकदम चुप है भूटान और इस पर कोई उसका रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा कि ये एक्चुअली में जो फॉरेन पॉलिसी जो जर्नल है वो सही क्लेम कर रही है गलत क्लेम कर रही है। अब यहां पर बात करते हैं कि इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्दी की बात है। इंडिया एक्चुअली में काफी ज्यादा कंसर्न होना चाहिए इन डेवलपमेंट को लेकर के। यहां पर चाइना जो है एक्चुअली में भूटान को ब्लैकमेल करेगा और फिर इंडिया के खिलाफ मिलिट्री एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। आपको दोस्तों चिकन नेक के बारे में अच्छे से पता है। यहां पर जब इस तरीके से चाइना धीरे धीरे भूटान की जमीन को कैप्चर कर रहा है तो बाद में भूटान के साथ नेगोशिएशन कर सकता है और भूटान को ऑफर कर सकता है कि आप चिकन नेक के पास की जमीन को या कोई ऐसी जमीन जो आपके पास है जिससे हम इंडिया पर मिलिट्रीली एडवांटेज अचीव कर पाए वो हमें दे दीजिए और उसके बदले आप हमसे काफी ज्यादा जमीन ले सकते हैं। यहां पर इस तरीके के ऑफर भूटान को ऑलरेडी पहले भी चाइना दे चुका है, बट चाइना जो भूटान है उस समय चाइना की इन बातों में नहीं आया। लेकिन हु नोज द फ्यूचर में क्या हो ये तो हमें नहीं पता। तो अब यहां पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आने वाले समय में क्या पता भूटान जो है चाइना की इस तरीके की नेगोशिएशन को मान जाए और इससे इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है और भूटान और इंडिया आपस में कोलैबोरेशन को स्ट्रांग करके यहां पर चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर्मली एक्चुअली में स्ट्रांगली भूटान को बताना चाहिए कि हम उनके साथ हैं और हर तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों अब ये है हमारा ओवरऑल टॉपिक का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl। आपके सपोर्ट की हमें काफी ज्यादा जरूरत है।